तेज बहादुर जी कहाँ पे हैं आजकल और उनके कैसे हालात हैं? अभी तो सांबा में। सांबा में? सांबा में कहाँ है? अपनी यूनिट में? हाँ, 80 बटालियन में। अच्छा, तो आपकी पिछली बार उनसे कब मुलाकात हुई थी? हमारी मुलाकात हुई थी 13 फरवरी। अच्छा, कैसे गई थी आप वहाँ पे? यहाँ से बस से गए, रोडवेज बस। अच्छा, तो ऐसा है ना कि हमने वो देखा था कि फोटो आई थी उनकी कि उनका देहांत हो गया, है ना? तो आप उसके बाद उनसे मिली या उससे पहले मिली थी? पहले मिली। पहले। और उसके बाद आपकी बात हुई उनसे? हाँ जी, बात तो जब कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद डेली होती है। अच्छा, डेली होती है? पहले ना होया करती, पहले नहीं उससे होती? पहले हाँ कोई फोन ही नहीं था, हम तो ले लियो सरकार ने। तो आपको कैसे पता चला कि मतलब ये फोटो आ रही है ऐसी उनकी, ये कहाँ से आपको खबर मिली? ये फोटो आई तब मुझे पता नहीं था, पर मेरे पास फोन आया जैसे मीडिया से कि कैसे हैं भाई साहब। फिर मैंने बोला ठीक है, बोला आपकी कब बात हुई थी? वो अभी हुई होगी आधे घंटे में। बोला आप एक बार फिर बात करो। यही अच्छा जब की बात। तो फिर मैंने तुरंत उनसे बात की। तो फिर मैंने जब देखा फेसबुक खोल के तब मुझे पता चला कि इस कारण से पूछ रहे हैं सब। अच्छा, तो फिर आपको तब कैसा लगा? फिर आपको मन किया होगा फिर से? मतलब एकदम ऐसे बहुत जो रोना सा आ गया और फिर अच्छा सा फील नहीं हुआ। सारा परिवार मैंने के सोचा लोग घर पे नहीं पता होगा, फोन में है तो परिवार खत्म हो गया है, क्या लगा था। इनको भी पता लग गया। हाँ, तो फोन तो मारे पोती हम देखो तो इन फोन में ना, फोन में देखो कि ये माया फाव कहीं उड़ाई, ये माया फाव कहीं उड़ाई, अनुना उना बताओ माँ घबरा जाएगी। जी जी जी। हाँ, किससे बताइए? मैं बोली इनकी शायद फोन करो, तेज करो, नहीं तो मैं मारूंगी, देख ले बता दी। जब के जब फोन करवाई फिर जब बात करी, बोले माँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल चिंता मना करे, या तो कहीं अफवाह उड़ाई। क्या बोला उनने कि ये अफवाह कहाँ से आई? तेज बहादुर जी को पता था? उसको तो कुछ बताते नहीं है ना कुछ भी कि क्या हो रहा है, क्या कोई ना बताओ कि मैं भी उसको कुछ नहीं मैंने बताते। कोई बताओ, हम ही जो कुछ बताते हैं वो हम ही बताते हैं वैसे। अच्छा, उसको ऐसे नहीं बताया जाता कोई ना बताओ आपके बारे में ऐसे ऐसे अफवाह फैल रही है। तो वो क्या किसी अकेले कमरे में बंद हैं आजकल या ऐसा? बैरिक में ही है। बैरक में? ड्यूटी पे नहीं जा रहे? ड्यूटी पे नहीं जा रहे। और खाने के क्या हाल है वहाँ पे? खाना कैसा मिलता है? खाना तो अब बहुत अच्छा मिलता है हर अच्छा जगह। मिलेगा। हम गए थे ना वहाँ हाँ जी। देखा हमने भी खाया। हाँ जी। तो मतलब बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। क्या मिलता है खाने में? अभी सुबह हमने खाया पराठे और चटनी। और उनको क्या मिलता है रोज वहाँ पे? उनको भी वही अच्छा। उनके जो मैस था ना जवानों का, उसमें ही खाना खाया था हमने वहीं पे बैठ के। हाँ, और दोपहर में फ्रूट भी मिलता है और सब्जी भी 2 मिलती है, दाल भी अच्छी मिलती है, पनीर की सब्जी भी है। तो अब बॉर्डर में भी बहुत अच्छा खाना हो गया, हर जगह हो गया। अच्छा, तो सब लोग क्या तेज बहादुर जी को इसके लिए शुक्रिया करते हैं? सब सारे हमसे भी मिलने आए, सारे जवान जो वहाँ थे उन सब ने कहा कि बहुत अच्छा किया है इन्होंने, मतलब अब अपने लिए नहीं तो बल्कि दूसरे जवानों के लिए तो इसने बहुत अच्छा किया। फर्क पड़ा है? दोनों के लिए करे, अपने लिए नहीं करे तो जाए थोड़ा तो ले रखो तो दोनों खाते। अच्छा इतनी दिक्कत था ही ना। अच्छा। ना थोड़ी देर तो इतना दिन लग देना। तो बीएसएफ की तरफ से आप लोग को कोई फोन या कोई इत्तला किसी तरह की कि क्या कार्रवाई चल रही है? कोई कुछ नहीं, बस ये मैंने जब लेटर लिखा था डीजी साहब को उसका जवाब मेरे पास आया है, बाकी वैसे कोई फोन कॉल नहीं। अच्छा, तो एक और भी खबर आई थी बीच बीच में कि वो किसी तरह से इमोशनली मानसिक तरह से बड़ा परेशान है तेज बहादुर जी, और ये भी उन पे इल्ज़ाम लगाया कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक ही नहीं है। तो ये इसके बारे में आपको? हाँ, ये उसी टाइम आ गया था 11 जनवरी को। जी जी जी। हाँ, मेरे से भी पूछा था मीडिया वालों ने कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई जाए। तो उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी तो वो राइफल लेके बॉर्डर में ड्यूटी कैसे कर रहा था? बॉर्डर को कैसे दे दिया? मैंने तब भी उसे यही जवाब दिया था कि वो बॉर्डर ड्यूटी कैसे कर रहा था, तो तुम लोगों ने हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाओ उसको? वो तो वहाँ भी किसी को मार देता जब उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। हाँ जी। तो पागल करो तो पागल क्यों भेजो करें? तो मतलब वो बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत तो कोई भी ना। आपको क्या लगता है उनने ऐसा वीडियो क्यों बनाया जो कि कोई करता नहीं है? तो उनको ऐसा क्या लगा कि? उनको सबसे ज़्यादा तो ये लगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हाँ जी, जो ये भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते रहते थे, हाँ जब जी। ये नोट बंद हुए तब वो छुट्टी में थे यहाँ पे।
अच्छा। हाँ, दिसंबर में। अच्छा। यहाँ छुट्टी में थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने, बहुत अच्छा काम किया है। और ये जो यहाँ ये बैंक है SBI बैंक, यहाँ वो डेली जाते थे, जो लाइन खड़ी रहती थी उनके पास। ऐसा क्यों? ऐसे डेली जाते थे लाइन को समझाने कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, अब तुम आराम से लाइन में लगे रहो। अच्छा। लहंगा क्या करते हैं? और फिर उन्होंने बोला मैं भी लेटर लिखूंगा, हमें खाना अच्छा नहीं मिलता, जो सरकार देती है ना उसका आधा भी हमें नहीं मिलता। अच्छा। उसने लेटर भी लिखे प्रधानमंत्री जी के पास भी, गृह मंत्री जी के पास भी, अपने DG के पास भी। मतलब उन्होंने वहाँ जाके भी शिकायत की, पर किसी तरह का कोई वो नहीं हुआ। तो उसके दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया, हमसे भी ना पूछे उसने ये वीडियो डाल दिया। जी 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 जी। हमने कहने पूछो कहने। हाँ, तो एक बात बताएं कि लोगों के जैसे आपका लड़का है रोहित, तो उसको भी काफी असर पड़ा होगा इन सब चीजों का। बहुत असर पड़ा है, बहुत ज्यादा। पिछला अभी टेस्ट हुआ था उसका, कितने तारीख को हुआ था उसका? जनवरी में हुआ था, लास्ट जनवरी में 26 को। तो उसको पहले नंबर आते थे 40 में से 39, और फिर उसको 1 नंबर आ रहा था। सेंटर से फोन आया कि पढ़ नहीं रहा है। पढ़े जी तो अब 1 महीने तक तो हम इतने परेशान रहे, खाना बनना नहीं, खाना बहुत ज्यादा परेशान। सबसे ज्यादा परेशानी की वजह क्या थी? वजह तो यही थी कि एक तो बात नहीं होती थी उनसे, बात ना हो जैसे रहेगी, बात नहीं होती थी तो 1-2 मिनट ओके और कट जाता वो भी ऐसे ही काट नहीं है कोई बात। फिर वो कुछ बताता भी नहीं था, क्योंकि वो खड़े होके बात करवाते थे। 1-2 मिनट बात करवाते थे, वहाँ खड़े रहते थे। बीच बीच में 1-2 दिन नहीं होती थी, तो मतलब ये टेंशन बनी रहती थी कि पता नहीं क्या होने वाला है। अब वे क्या चाहते हैं कि क्या हो? अब तो वो चाहते हैं कि मेरे को VRS देते हुए मैं अपने घर आ जाऊँ। आपको लगता है कि मतलब जैसे आपको फिक्र होगी कि उनकी पेंशन वगैरह उनको कोई सजा दी जाए? तो ये तो लग ही नहीं रहा है, सीधे सीधे तो हमने तो वैसे तो सही कुछ ना कुछ तो सजा या जब तो कर रहा था कि बरका करे क्या कुछ भी हो सकता है। जब तक नहीं आएंगे तब तक मतलब टेंशन रहेगी। अगर उनकी मतलब पेंशन वगैरह कट जाए, कुछ हो जाए, ऐसी सजा दी जाए उनको, तो उनको यहाँ पे काम कैसे चलेगा? वो क्या कुछ नौकरी वगैरह करना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे? वो कुछ तो करेंगे, काम तो उसको सारे आते हैं, काम तो सब कुछ कर लेता है। हाँ जी, 20 साल सर्विस की भी पर 20 साल जब वहाँ किया है तो वो पेंशन तो उनको मिलनी चाहिए। हाँ जी। तो और आप भी काम करती हैं? हाँ जी, मैं तो एक प्राइवेट कंपनी में। क्या काम करती हैं आप वहाँ? उसमें कार्बोरेटर बनते हैं। कार्बोरेटर बनते हैं। आप फैक्ट्री में काम करती हैं? तो सुबह जाती हैं और कब वापस आती हैं? सुबह 6 से 2 दोपहर को आती हैं। कब से कर रहे हो आप काम यहाँ? मेरे को हो गए 7-8 साल। 7-8 साल। क्यों आपने नौकरी करनी शुरू करी? भाई इसीलिए कि यहाँ रेंट पे रह रहे हैं तो किराया भी देते हैं, लड़के को अच्छे से पढ़ा लेंगे। जी जी। तो घर में सब राजी है कि आप काम करें? कोई दिक्कत नहीं आपको? काम करने में क्या परेशानी, काम करने की कोई बोलना। ठीक है ठीक है। तो फिर अपने बच्चों को सही करेंगे, काम तो करना करें तो खाए ना। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो फिर आपके जो अभी पिछली बार बातचीत कब हुई थी उनसे? अभी तो डेली बात होती है। डेली बात होती है। ये और तो उनका फोन आता है या आप करती हैं? नहीं, मैं भी कर लेती हूँ, वो भी कर लेती हूँ। ये तो अब खुद फोन देखा इसी तो पीछे बात है लगी, पहले कोई बात नहीं बताइए। कितने दिन तक आपकी बात नहीं हो पाई थी? ये देखो, हम 13 फरवरी को जब गए थे तब हमने उनको मोबाइल दिया। अच्छा। वो छोटा वाला मोबाइल, हाँ जी, बिना कैमरे का। हाँ जी। उनको दिया था। उनके जो 2 फोन थे उनके, वो दोनों रिसीव कर रखे हैं, वो अभी तक दिए हैं। अच्छा। तो उसके बाद से बात होती है डेली, पहले नहीं होती। बहुत तकलीफ आया। हाँ बहुत ज़्यादा। फोन से बात तो कर लिया मैं। हाँ जी। माँ के और तो कहीं बात है ना, सबसे बात। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपकी भी बात हो जाती है? अब तो हो जाता है। जैसे कब कर ले सर। और आस पड़ोस के लोगों में कोई दिक्कत, आपको कोई कहता है कि तेज बहादुर जी की गलती है? नहीं, सब कहते हैं बहुत कोई अच्छा परिवार किया है, में बहुत इतना अच्छा किया है।
बताया इतना एक ठग रहा था, कोई नहीं कही अब भाई तेज बहादुर का सभी ये कहते हैं कि कुछ भी होगा ना तो हम सब साथ खड़े हैं साथ खड़े हैं। अगर उसके साथ कुछ गलत होगा। ठीक है, और आपका एक केस चल रहा है हाई कोर्ट में, तो उस केस के जरिए आप क्या चाहती हैं, क्या हो? देखो अभी तो वो बंद कर दिया, वो जो हैबियस कॉर्पस डाला था जी, वो हमने बंद कर दिया। अभी हमने फाइल नहीं किया है केस, अभी कोई केस नहीं है। ना अभी कोई केस नहीं है। हम चाहते हैं कि मामला वहाँ से सुलझ जाए, हमें कोर्ट ना जाना पड़े। जी, तो ये जो उनके सुसाइड या उनकी मौत या कुछ ऐसा एक खबर आई थी, हाँ। तो वो खबरें अभी आ रही हैं आपके पास ना या? अब नहीं आ रही। अब हमने जब बताया ना कि वो बिल्कुल ठीक है, ये अफवाह फैलाई जा रही है, मीडिया को सबको बताया, उसके बाद से अभी बंद हो गई है, अब नहीं आ रही। कितने दिन हो गए अफवाह के बंद हुए? अभी 2-3 दिन हुए। 4-5 दिन तो है ना। 2 दिन तक तो फैली, फिर उसके बाद बंद ही हो गई। पूरा हिंदुस्तान में है, पूरा हिंदुस्तान। मेरे बेटे गुजरात में रहे, वो बेहोश है गए सुन तक साथ। जब बड़े भाई हैं, सबसे बड़े भाई, 5 भाई हैं मेरे हस्बैंड को चढ़ाया। तो अब उनकी जो कंडीशन जो है वो कैसी है, उनके हालात कैसे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? हमने तो देखा तो है नहीं, फोन पे बात होती है तो वो तो ठीक ही बताते हैं कि मैं ठीक हूँ। वो तो ना कहे, वो तो नहीं कहे मैं ठीक हूँ, चिंता मना करो। और वे वीआरएस चाहते हैं? हाँ वीआरएस चाहते हैं, जल्दी से जल्दी बस घर। हाँ मैं तो बिल्कुल भी चाहूँगा, मेरे बेटे घर आते हैं बस। और बीएसएफ की नौकरी के जब उनने सोचा कि बीएसएफ में जाएंगे, तब आपको क्या लगा था? गए जब? हाँ जी। जब तो खैर भाई नौकरी करे थोड़ी बहुत चिंता नहीं थी, वो कहे भी सते जब नहीं थी तो भाई जब नौकरी करे था अपने कमाओ था खाए था कोई चिंता ये बैठा है पीछे चिंता है रिश्ते नहीं। और खाना की तो आवाज़ हमेशा ठावत हो, हमेशा खाना अच्छा नहीं मिले। और फिर हम तो और पास का कि सुना सते मान तो और डर लग गए थे, वो मार के गए दियो, वो नो कर दियो, वो नो भगा दिया, वो इस बात सुना हम तो। हाँ वो रॉय मैथ्यू का भी वो हो गया ना, वो वीडियो में आया था, इसलिए उसका जब बोले मर गया, आत्महत्या कर लिया, मर्डर हो गया, उस वजह से भी ज़्यादा टेंशन बढ़ गई थी। ठीक है, थैंक यू। ये आपने किस चीज़ का कार्ड रखा है अपने हाथ में? ये जी 31 जनवरी को उनका वीआरएस मंजूर हो गया था ना, उस वजह से हमने कार्ड छपवाए थे कि वो आ जाएंगे। फिर लास्ट टाइम में पता लगा कि भाई नहीं आ रहे हैं। अच्छा, तो फिर ये आपने कार्ड किस लिए छापे हैं? कार्ड का आपने लोगों को न्योता दिया था? हाँ जी, हमने प्रोग्राम कर लिया था ना। अच्छा, कि वो आएंगे तो वही खाने पीने का प्रोग्राम थोड़ा सा रख लेते हैं। अच्छा, तो जब आपकी बात होती है आजकल, तो वो क्या कहते हैं तेज बहादुर जी, कि उनको कुछ लगता है कि उनने गलती कर दी अपनी आवाज़ उठा के? नहीं, उनको तो बिल्कुल नहीं लगता कि मैंने गलती की है। वो तो बोलते हैं कोई गलती नहीं की मैंने, कुछ गलत नहीं किया, और बोलो जो कुछ होगा देखा जाएगा, पर मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा, आप क्या उम्मीद करती हैं कि जो ये पूरा कार्रवाई चल रही है इसका क्या रिजल्ट आएगा? देखो जी, कार्रवाई चल रही है उसका तो पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जो देखा जाएगा, जो होगा वो वहाँ का क्या पता लगता है उनके कि वो क्या इंक्वायरी कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो 3 महीना कोई इंक्वायरी ना हुई। हाँ जी, 3 महीना आएगा इंक्वायरी ना हुई। अभी तो बोल रहे हैं कि हो जाएगी शायद जल्दी। लेटर जो आया है मेरे पास, जवाब आया है डीजी का, तो उसमें कह रहे हैं कि जल्दी किया जाएगा, सहानुभूति से किया जाएगा, ऐसे लिखा है उन्होंने। अच्छा, ठीक। ऐसे जी को पीछे छुट्टी आई जब इस बात का जिक्र कर रहे थे कि भाई साहब बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है हमारे यहाँ बीएसएफ में, तो मैंने उनको मना किया था कि भाई ऐसा है, आपकी अपनी सर्विस पूरी हो गई, आप चक्कर में ना पड़ो और अपने घर वापस आ जाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि उनको एक उम्मीद थी कि देश का प्रधानमंत्री जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और वो उम्मीद कर रहे थे कि देश से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इस चक्कर में उन्होंने ये वीडियो वायरल कर दिया कि भ्रष्टाचार का पता लगेगा तो सरकार जागरूक होगी, अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी और आम आदमी को, फौज के को, सबको अच्छा खाना मिलेगा। इस वजह से ये किया है उन्होंने। बाकी कोई ना ही उनका पॉलिटिकल व्यूज था, ना कोई उन्होंने पब्लिसिटी लेनी थी। आम साधारण कांस्टेबल है, सिर्फ इतनी सोच थी कि देश में ईमानदारी हो, भ्रष्टाचार खत्म हो।